तो पहला केस क्या था, पहले केस में क्या मिला था हमको कांस्टेंट मोशन में, पहले केस में मिला हमको फर्स्ट केस था हमारे पास ये, यहाँ पे ब्लॉक ए है, ये एक पुली पे है, एक स्ट्रिंग से बना हुआ है और नीचे एक ब्लॉक बी है। तो इसके केस में हमने देखा था कि केस में क्या देखा था, यहाँ पे लिख लेते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट जो इसका बी का होगा, डिस्प्लेसमेंट डीबी, मैं इसको डीबी लिख दे रहा हूँ, और डीबी इक्वल टू डी ए हो जाएगा, ये आपका डाउनवर्ड होगा, ये आपका हॉरिजॉन्टल होगा। और अगर ये इक्वल टाइम में होता है तो स्पीड ऑफ बी ये हो जाएगा इक्वल टू स्पीड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन मीन्स ए बी, ये इक्वल टू हो जाएगा ए ए। ठीक है बेटा, इस केस को हमने देख लिया था। ठीक है, इसमें कोई डाउट नो सर। नहीं। इसी तरीके से आपके पास में जो आपके पास में अगर हम बात करें कि केस बी के बजाय हम केस सी अभी देखें एक बार के लिए, तो क्या मिल जाएगा हमको। केस बी में कुछ है नहीं, केस बी सिंपल है हमारे पास में, क्योंकि जो हमने देख लिया इसके लिए वही हो जाएगा उसके लिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, केस ए के हेल्प से और क्या क्या हम पता कर सकते हैं, अगर हमें इसका एक्सीलरेशन पता चल जाए, क्या पता चल जाए, एक्सीलरेशन पता चल जाए, इसका मास पता चल जाए हमको। ठीक है, क्या पता चल जाए, इसका एक्सीलरेशन पता चल गया, इसका मास पता चल गया, तो हम पता चलेगा फोर्स कितना है, कितना लगेगा इस पे, एफ इक्वल टू एम ए फोर्स लगेगा, है ना। और आपका मोशन हो रहा है, जो मोशन हो रहा है वो किसके इफेक्ट में हो रहा है, जो टोटल फोर्स अप्लाइड हो रहा है, अगर फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे कुछ है तो उसे भी अकाउंट कर सकते हैं यहाँ पे। तो आगे क्वेश्चन मिलेगा तो इस चीज को हम अकाउंट करेंगे। नंबर 1 क्या है, जनरल कांस्टेंट। नंबर 2 वेज कांस्टेंट। नंबर 3 और नंबर 4 बेजेंट पुली का मिक्स हो जाएगा। ठीक है, ना एक करके देखते हैं जनरल कांस्टेंट पे। अब क्या करते हैं, तो क्वेश्चन के तरीके से करते हुए चलते हैं वन बाय वन, अब देखते चलते। लिखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ any 2 points along the string is same। ठीक है, तो किसी 2 पॉइंट को ले लो, इस पॉइंट को ले लो या इस पॉइंट को ले लो, तो इनकी वेलोसिटी सेम होगी।
ये B2 से ऊपर आ रहा है यहाँ से, तो B2C ही आएगा नीचे, और ये B1 cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। B1 cos थीटा इक्वल टू B2 आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रिलेशन हो जाएगा। ठीक सर है, वो जो भी आपने स्टेटमेंट बताई थी वो एक बार रिपीट कर दोगे प्लीज? ओके, हाँ नोट कर लो। यस सर। वेलोसिटी ऑफ एनी टू पॉइंट्स मैं लिख देता हूँ, velocity of any two points along the is same। ठीक है, जरूरी है। ठीक ओके है, सर। तो दूसरा मेथड अगर यूज करें तो हम क्या कर सकते हैं, देखो इस डायग्राम में ये जो बनाया हुआ हमने वेक्टर, इसको ऐसे ही रखेंगे हम, ब्रेक तो हमने कर ही लिया है। B1 cos थीटा हो जाएगा इधर, ये अपना B1 था, इधर B1 sin थीटा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, नाउ दिस इज लेट्स से 2 एंड दिस इज 1 है ना, दिस इज 2 एंड दिस इज 1 कहते हैं। इसको सेगमेंट 1 कह दिया, इसको सेगमेंट 2 कर दिया। सेगमेंट 2 यहां से लेकर के यहां तक है, सेगमेंट 1 यहां से लेकर के यहां तक है ना, क्लियर? तो आप ध्यान दो, यस सर। तो सेगमेंट चेंज होगा 2 में, जितना 2 ऊपर जाएगा उतना ही ए में चेंज होगा, उतना ही ए में इंक्रीज होगा, है ना, है ना। यस सर। तो इसको कह सकते हैं चेंज इन द लेंथ सेगमेंट 1। सेगमेंट 1 के लेंथ में कितना चेंज होगा यूनिट टाइम में, तो यूनिट टाइम में इसकी वेलोसिटी इधर कितनी है, B1 cos थीटा है, और t इक्वल टू 1 ले लिया, इनिशियल पोजीशन को 0 ले लिया हमने। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है ना। तो कितना हो जाएगा, B1 cos थीटा, और इनिशियल पोजीशन हमने 0 ले लिया है, तो इतने का डिस्प्लेसमेंट होगा इसमें। ओके, ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आया नहीं है? यस B1 सर आ गया। cos थीटा आपके पास में, इसके चेंज होगा हमारे पास में, और इसमें कितना चेंज होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है हमारे पास में यहाँ पे ये। ठीक है, अच्छा देखो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर कोऑर्डिनेट के टर्म में लिख लें तो भी अच्छा रहेगा ना, x1 और x2 के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, और यहाँ पे जो चेंज होगा इस वाले में कितना चेंज होगा, ये 1 में चेंज होगा, और 2 में चेंज कितना होगा, चेंज इन दी लेंथ ऑफ सेगमेंट 2 कितना हो जाएगा, वेलोसिटी B है, B जा रहा है ऊपर ना, वेलोसिटी B2, टाइम 1 लिया हुआ है हमने, यूनिट टाइम की बात कर रहे हैं, और इनिशियल हमने इसका भी 0 माना हुआ था, तो कितना चेंज हो जाएगा, B2 हो जाएगा, है ना। तो जितना इसमें B2 में चेंज होगा उतने B1 में चेंज होगा, क्योंकि स्ट्रिंग के लेंथ तो बढ़ने नहीं जा रही है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, B1 cos थीटा इक्वल टू B2, या इसको ऐसे लिखे हम, B1 cos थीटा कितना हो जाएगा, B2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। तो स्ट्रिंग को पकड़ लो, तो स्ट्रिंग को पकड़ के दो तरीके से काम कर सकते हैं, कि स्ट्रिंग की जो लेंथ थी वो फिक्स रहेगी, ठीक है, जितना ये घटेगी उतना ये यस सर। बढ़ेगी, या फिर आप उसको, जो हमने पिछले पहला वाला केस बताया था कि वेलोसिटी ले लो, तो चूंकि सेम स्ट्रिंग है तो इसके किसी भी 2 पॉइंट का जो भी वेलोसिटी होगा वो सेम होगा, जितना इधर से आएगी उतनी इधर जाएगी ये। ओके बेटा, ठीक है, चलो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, ये रिलेशन यही होगा, BB इक्वल टू 2BA और AB इक्वल टू 2AB, ये कांस्टेंट रिलेशन इस केस के लिए हो जाएगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, और आपको प्रूव करना BB इक्वल टू 2BA। ठीक है, अगर नहीं प्रूफ होगा तो बताना, तो नेक्स्ट क्लास में कर देंगे हम, या कहो तो भी कर दें।
इनको कैसे करेंगे हम, ठीक है। ये केस 1 हो गया हमारे पास में। जब ये सिचुएशन हो जाए हमारे पास में, तो उसमें बी ए इक्वल टू 2BB एंड ए इक्वल टू 2AB। ध्यान रखना इसका ए और पिछले वाले केस का ए दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट केस है। केस नंबर 3। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने कितनी पुली यूज की हुई है, 2 पुली यूज की हुई है। यहाँ पे भी हमने कितनी पुली यूज की हुई है, 2 पुली यूज की हुई है, ठीक है बेटा ना। केस नंबर 3 थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं और देखते हैं क्या बनेगा। डायग्राम आप मैनेज कर लेना। ये आपका सरफेस हो गया, लाइन से एक पुली यहाँ हो गई, इसी के पैरेलल एक पुली यहाँ हो गई आपके पास में, और एक पुली हमने लगा दी है इसके बीच में, और यहाँ पे डाल दी स्ट्रिंग हमने। ये स्ट्रिंग यहाँ से आएगी और इससे होते हुए इस पे से ये चली जाएगी स्ट्रिंग, और यहाँ ये स्ट्रिंग इस पे है, इस पुली पे, और यहाँ से मास हमने एक लगा दिया ब्लॉक बी का, इससे हमने एक मास ब्लॉक सी लगा दिया, इससे एक मास ब्लॉक के लगा दिया। 3 मास हैं और 3 पुली है आपके पास में। यहाँ पे पुली का नाम लिख दो, एक्स वाई एंड जेड है पुली का नाम। रिलेशन निकालना है आपको, तो रिलेशन किस में निकलेगा, इसकी वेलोसिटी बी ए होगी, इसकी वेलोसिटी बी बी है, इसकी वेलोसिटी बी सी है, तो बी ए बी बी और बी सी में निकालनी है। तो बीच वाली जो होती है वो दोनों को मैनेज करेगी, जो इधर से जाएगा तो भी मैनेज करेगी, इधर जाएगा तो मैनेज करेगी। तो ये क्या हो जाएगा, 2BB इक्वल टू बी ए प्लस बी सी हो जाएगा। 2BB इक्वल टू बी ए प्लस बी सी। इसी तरीके से इसका एक्सेलरेशन 2AB इक्वल टू ए ए प्लस ए सी हो जाएगा, ठीक है।